नमस्ते। कई बार ऐसा होता है कि आपके सबकॉन्शियस और ऑटोमेटिक आपके बिलीव्स ऐसे होते हैं कि जैसे आई एम अ लूज़र, मुझसे कुछ नहीं होगा, कि आपके है ना ऐसे हैबिट्स बन जाते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की, ओवरथिंकिंग की। आप है ना बड़े-बड़े रिस्क कोई चीज़ लेते ही नहीं हो। कोई चीज़ भी है जो आपको लगता है कि अरे इसमें तो बहुत एफर्ट मारना होगा, तो आप सबकॉन्शियसली आपकी ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाती है कि आप वो चीज़ें परस्यू ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है मैं तो लूज़र हूँ, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो किताब है द माउंटेनियस यू, उसमें इन सब जो आपके जो सबकॉन्शियस आपकी जो बिलीव्स है, आपकी जैसी जो हैबिट्स बन गई है, उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताया गया है। जैसे ये किताब का नाम है द माउंटेनियस यू, मतलब कि जो पहाड़ है जो आप चढ़ने वाले हो, जो आपको लग रहा है कि अरे ये मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज है, मुझे मैं कैसे करूँगा, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। वो जो आपके बिलीव्स है, जो आपके ऑटोमेटिक, जो मैंने आपको बताया, जो डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स है आपके, जैसे ओसीडी जिनको होता है उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव बिलीफ होता है कि जो इमोशंस है मुझे ओवर थिंकिंग से मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो उसी में ही लगे रहते हैं। मतलब कई सारे हमारे ऐसी चीज़ें होती है। एक चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं कि इमोशनल ईटिंग करते हैं। वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो कुछ ट्राई करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंफर्ट ढूंढते हैं कहाँ, खाने में। और कंफर्ट उनको असली में चाहिए, विक्ट्री या सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस मिल नहीं रही है, तो वो एक इजी वे आउट ढूंढते हैं कि हाँ, खाना तो बना हुआ है, गरम गरम समोसे खा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारे जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स है, उसको अगर हम चेंज करेंगे ना, तो हमारी जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो भी अचीव कर लेंगे। बेसिकली जो शुरुआत है वो हमारे से है। ये वो जो ऑथर है वो ये कहना चाहते हैं इस किताब में। और सबसे इसकी शुरुआत होगी कैसे? इसकी शुरुआत होगी सेल्फ अवेयर होके। पहले तो अच्छा है कि ये मेरी डिस्ट्रक्टिव हैबिट है। जब भी मैं मतलब फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मैं क्या ओवर ईटिंग करती हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं मुझे डर है कि अरे मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। एग्ज़ाम अगर दूंगा भी तो मेरा होगा नहीं। मैं कई लोगों का होता है कि कई लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब कि लोगों को लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ, पर अंदर से फील होता है कि ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर असली में है ना, मुझे पता है कि मैं इम्पोस्टर हूँ, मैं बहरूपिया हूँ, मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो मैं मतलब लोगों को धोखा दे रहा हूँ, और वो हमेशा चाहे कितना भी अचीव कर ले, वो लोग हमेशा अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये सब हैबिट्स आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे पास ये हैबिट्स हैं। देखो, अभी आपको नॉलेज तो मिल गई है कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती है। अभी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी हैबिट, ये मैं सोच रहा हूँ या ये मेरा चल रहा है। अ, अभी मैं मतलब इस ये वाली हैबिट पे, ये वाली थिंकिंग, अपने बिलीफ में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आपको सेल्फ अवेयर होना है। इसी में आपको एक चीज़ और समझनी है, दो जो मेन चीज़ें समझनी है। एक तो, अगर जब आप अपने आप को चेंज करने लगोगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा। और डिस्कम्फर्ट जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। डिस्कम्फर्ट मतलब जो आप अंदर का जो अपना जो माउंटेन है, जो अंदर की आप अपने जो जो सक्सेस है उस रास्ते पे हो, तो डिस्कम्फर्ट इज नॉट बैड। मतलब जब आप जिम करते हो, तो जिम में भी दर्द होता है ना, हमें सारा दर्द बुरा नहीं होता है। लोगों को क्या लगता है कि नहीं, दर्द से भागो, पर ऐसा नहीं है। दर्द, सारा जो दर्द है वो बुरा नहीं है। दर्द जो होता है वो अच्छा भी होता है, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है। जिम वाला जो दर्द है, मसल्स वाला, वो अच्छा है। एक्सीडेंट हुआ वो दर्द बुरा है। तो इतना तो आपको अवेयरनेस और अकल है कि आप समझ जाओ कि कौन सा दर्द अच्छा है, कौन सा दर्द मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीच देना है और आपको डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रहा है, वो पेन है उसको आप हैंडल करोगे, तो आपको पता है कि ये पेन मैं हैंडल करूंगा तो मुझे आगे सक्सेस मिलेगा, मुझे फायदा होगा मेरे लिए। तो वो पेन से डरो मत, उस पेन की तरफ जाओ। तो जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी यही बोला जाता है, राइट, कि जो आपका जो क्लीन डिस्कम्फर्ट है, जो इमोशंस आएंगे वो नेचुरली आएंगे। कि आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, स्टेज के सामने बोलोगे, तो आपको वो एंग्जाइटी फील होगी। या फॉर एग्जांपल, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो एंग्जाइटी होगी, पर उस एंग्जाइटी की वजह से आप घर पे नहीं बैठोगे, राइट, उस एंग्जाइटी को फेस करोगे, क्योंकि जो उससे होगा, एंग्जाइटी को फेस करके जो अचीवमेंट मिलेगी वो आप चाहते हो, वो आपकी वैल्यू है। तो अपनी वैल्यू की तरफ जाओ। चाहे आपको पेन, आपको डर लगे या ना लगे। डर लगेगा मोस्टली। आप अगर घर पे आराम से बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के पिज्जा खाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, पर आप कहीं पे जाओगे भी नहीं।
लाइफ में, उधर ही बैठे रहोगे और मोटे भी होते रहोगे, और कोई फिर आगे चल के आपको इतना रिग्रेट होगा। अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है और चीज़ें करनी है तो आपको फेस करना होगा पेन। सेकंड चीज़ है कि मोटिवेशन के लिए वेट मत करो। मोटिवेशन क्या होता है, देखो मैं हर दिन जिम करता हूँ, हर दिन, बट द थिंग इज दैट कि 70 या 80% दिनों में ना मुझे जिम करने का मन नहीं करता है, पर तो भी मैं करता हूँ, और तभी मैंने 20 किलो वेट लूज किया, तभी मैं थोड़ा फिट हुआ। नहीं तो मैं वैसे ही पड़ा रहता। अगर मैं मोटिवेट कि आज मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं करूंगा, नहीं, मोटिवेशन गया तेल लेने। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अब मैंने तय किया है कि मैं हर दिन जिम करूंगा तो करूंगा, चाहे मेरा मन करे या ना करे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहो। तो पेन को फील करो और डिसिप्लिन रहो, ये दोनों चीजें आप करोगे तो जो ये माउंटेन है, जो आपके अंदर का माउंटेन है, वो आप करोगे अचीव। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपका जो अंदर के जो बिलीव्स है ना, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, अरे छोड़ो यार, मैं जिम कितना भी कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, तो वो जो ऑटोमेटिक बिलीव्स है वो हर दिन गोली की तरह चलते रहेंगे आप पे। आपको डिसिप्लिन होके कि हाँ, कि अरे ये तो चलते रहेंगे, थॉट्स आते रहेंगे, मुझे बस अपना वैल्यूज जो है उसकी तरफ जाना है, मतलब जो मैं काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे पता है कि मेरा फायदा होगा, वो मैं करूंगा, चाहे मुझे फील हो अच्छा या नहीं। तो आपको ये डिसिप्लिन और डिस्कम्फर्ट की तरफ जाना है। एक और चीज आपको समझना है कि थिंकिंग से आपके इमोशंस नहीं जाएंगे। अगर आप सोचो, इमोशनल पेन भी होता है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया, या बहुत सारी चीजें होती है, उसकी वजह से आप सैड हो जाते हो और आप अभी प्रेजेंट में लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे होते। जो चीज आप जब 7-8 साल की उम्र में थे, जो आपके साथ हुआ, और होता है यार लोगों के साथ, मतलब पेरेंट्स भी जो है वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो जाती है, और उनकी गलतियों से बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है बच्चों को भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को माफ करो कि हाँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, मैं भी अगर पेरेंट बनूंगा तो मुझसे भी गलतियां हो सकती है। पेरेंट्स जो है वो कई सारी चीजें करते हैं जो वो, मतलब उनको लगता है कि वो प्लेस ऑफ लव से कर कर रहे हैं, बट बच्चों को पता नहीं, अगर बच्चे आगे चल के 10-15 साल बाद उसे देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर लॉजिक से नहीं, थिंकिंग से नहीं। ठीक है, चीजें समझो, बट अगर आपको असली में इमोशनल फ्रीडम चाहिए इन सब पास्ट हर्ट से, तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि ये इमोशंस आएंगे विदाउट जजमेंट, और उसको लेट गो करना सीखो। लेट गो करना मतलब एक्सेप्ट करना है। जैसे हम, कोई आपको जोक सुनाता है तो आप हंसते हो ना, आप हंसी को रोकते नहीं हो, खुल के हंसते हो। तो वैसे ही अगर आप एंग्शियस हो रहे हो या सैड हो रहे हो, तो खुल के सैड हो, खुल के एंग्शियस हो, और उसको चलने दो बैकग्राउंड में कि हाँ, ये इमोशन चल रहा है। या अगर आप कभी खुश होते हो तो ऐसा नहीं है ना कि आप सब कुछ अपना काम वाम छोड़ के, आज मैं खुश हूं तो मैं अच्छी तरह से खुश रहूंगा, जब खुशी बंद हो जाएगी फिर काम करूंगा। बट हम सैडनेस के साथ, एंग्जाइटी के साथ ऐसा करते हैं कि मैं अभी सैड हूँ, तो मैं जब तक सैड ठीक नहीं होता तो फिर मैं, मतलब उसके बाद काम करूंगा कि सैडनेस ठीक हो जाए। तो पर हमको इन चीज़ों से बचना है कि हाँ, कि सैडनेस को भी वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप खुशी को एक्सेप्ट करते हो, और अपना जो आप काम करना चाहते हो रोजमर्रा का वो करते रहो। इमोशंस जो है वो बैकग्राउंड में एक्सेप्ट करोगे तो धीरे 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 करके खुद कम हो जाएंगे। जैसे आपने ओसीडी में भी देखा होगा कि एंग्जाइटी को अगर आप फेस करते हो तो एंग्जाइटी खुद चली जाती है कि हाँ भाई मैं जाती हूँ, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, खुद ही चली जाएगी। इतने भी तुम अट्रैक्टिव नहीं हो कि एंग्जाइटी तुम्हारे साथ बैठी रहेगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो चली जाती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना सीखो उसको, उसके बारे में सोचो मत, लॉजिक से नहीं जाएगा इमोशन, सोच सोच के ओवर थिंकिंग से कभी नहीं जाएगा और बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो माउंटेनस व्यू में यही बोला जाता है कि आप जो माउंटेन आप बाहर कर रहे हो ना, माउंटेन आइजन की मुझको अचीवमेंट करनी है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है, ये है वो है, तो ये सक्सेस, ये जो पहाड़ है वो मैं कैसे चढ़ू यूपीएससी का, तो वो पहाड़ आप चढ़ोगे तब जब आप अंदर का पहाड़ चढ़ोगे। अंदर का पहाड़ क्या है, जो आपका जो हर्ट है, जो इमोशंस है, जो आपके ऑटोमेटिक जो बिलीव्स है, उनको आप चेंज करोगे। कैसे? डिसिप्लिन से, डिस्कम्फर्ट की तरफ जाके, अपनी हैबिट्स चेंज करके। और जो डिसिप्लिन करोगे और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करोगे तो हैबिट खुद ही चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये किताब ये बोलती है, अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको इस किताब का जो मेन फंडा है वो इस वीडियो के थ्रू बता दिया है, तो आप ज़रूर
आप देख चाहे तो आप ये किताब पढ़ सकते हो, बट आप ज़रूर जो मैंने बोला है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। एंड थैंक यू मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। ये वीडियोस बना के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। तो ज़रूर तो थैंक यू फॉर दैट। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर विद मी टू सपोर्ट मी। ठीक है, तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।